जी, ये बिल्कुल क्लियर है कि जब अंजलि यादव जी को जयपुर हमारे प्रदेश कार्यालय पे लेके गए आजाद समाज पार्टी के पे, तो ले जाने वाला जो व्यक्ति था वो भाजपा का ही भी एक कार्यकर्ता है और बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता है, जिनके खुद के कार्यालय में ही भाजपा का ऑफिस है और वही व्यक्ति वहां पे ले जाके और उसको टिकट दिलवा के लेके आते हैं। तो इसमें सीधा सीधा है कि भाजपा के लोग ही उनकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं कांग्रेस को हराने के लिए। लेकिन आज जो ये हमारी जो बैठक हुई है, समाज की बैठक, समाज में यही समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि हमें किसी से अगर खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और भाजपा से है। हमें किसी से खतरा है तो वो संविधान विरोधी जितनी भी पार्टियां उनसे खतरा है। तो हमारे समाज के लोगों ने आज यही निर्णय लिया है कि हमें उनसे लड़ना है जो हमारे संविधान के विरोध करती हैं, जो खुले मंचों से ये बात करते हैं कि संविधान को बदलने की जरूरत है। तो आज हमारे एससी और एसटी समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उन लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हम भाजपा को हराने के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे और सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। पहली बात तो भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, दोनों में अंतर है। दोनों को एक साथ लेके चलना तो गलत होगा। दूसरा, भीम आर्मी ने क्या किया, आजाद समाज पार्टी ने क्या किया, अनिल वाल्मीकि जी का टिकट काटना कहीं ना कहीं उनकी गलती है। और टिकट काटा नहीं गया, काटा जाता वो अलग पक्ष होता। टिकट देने के बाद, घोषणा करने के बाद, लेटर हेड जारी करने के बाद वो टिकट दूसरी तरफ घुमाया गया है और 4-5 दिन जो षड्यंत्र चला है, उस षड्यंत्र में नुकसान तो हमारा ही हुआ है, सामाजिक ही हुआ है। भाई आज मान लो कि डॉक्टर अंजलि यादव जी चुनाव लड़ रही हैं, वो कुछ भी वोट लेके आएंगे, वोट तो हमारे ही खा रही है, नुकसान तो हमें ही कर रही है ना। वो इसके अलावा आसपा को वोट कौन दे रहा है, एससी एसटी के अलावा? तो वो नुकसान हमारा कर रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, हम जहां भी खड़े हों वहां कम से कम लोकतंत्र के पक्ष में हो, संविधान के पक्ष में हो, तो हम लोगों ने एकजुट करके बैठक बुलाई थी। हालांकि बैठक में हमने किसी नेता को आमंत्रित नहीं किया। चुनाव लड़ना है तो सबसे पहला हमारा दायित्व यह है कि लोकतंत्र को बचा कौन सकता है, लोकतंत्र को बचा कौन सी पार्टी रही है। मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी कि लोग बार बार पूछते हैं कि बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस ने हमारा हित नहीं किया है, कांग्रेस ने हमारा हित नहीं किया है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन कांग्रेस ने एक काम तो किया है, 70 साल तक संविधान को जो की तो बचा दिया। इन लोगों ने 9 साल में बता दिया कि संविधान को तोड़ा भी जा सकता है, मरोड़ा भी जा सकता है। और न्यायपालिका की स्थिति को भली भांति जानते हैं, वही निर्णय करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हुआ एक अकेला नाम ही मोदी सब मुद्दा कर दिया है। नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार, राट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनावी सरगर्मियां जोरों पे हैं। लगातार चुनाव में प्रत्याशियां अपने जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, यहाँ पे सामाजिक संगठन, तमाम जातीय संगठन यहाँ भी चुनाव में रंगते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हाल मुंडावर विधानसभा में नजर आ रहा है। यहाँ पर मुंडावर विधानसभा में सराय कला गांव में आज अंबेडकर मिशन से कुछ जुड़े लोगों की एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। बहरहाल यहाँ पे जो आयोजन था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आयोजन में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और किन मुद्दों के ऊपर इनकी सहमति बनी है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे मौजूद है अनिल वाल्मीकि, जो आजाद समाज पार्टी से टिकट लेके आए थे, लेकिन उनकी जगह आजाद समाज पार्टी की ओर से डॉक्टर अंजलि यादव को टिकट दिया गया, जो अभी चुनाव मैदान में है। सबसे पहले बात करेंगे अनिल वाल्मीकि जी का। सबसे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या मुद्दे थे आपके यहाँ, जो सामाजिक जो आपने बैठक की, यहाँ पे क्या मुद्दों के कारण आपको बैठक करना पड़ा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राट न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, राम राम। क्या मुद्दे थे यहाँ पे जो आपने सामाजिक बैठक की थी अम्बेडकर मिशन की? क्या मुद्दे थे, किन विचारों पे आपकी सहमति बनी है? मुद्दे यही थे कि अभी कुछ समय पहले से हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे जो कामकाज को देख के, हमारी मेहनत को देख के चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी से हमें टिकट दे दी गई थी। वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और हमें टिकट दे के मैदान में उतार दिया। और टिकट देने के बाद में मैं और मेरी पूरी टीम, मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे, समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग जो थे, वो पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अब पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू करना कर दिया, जैसे ही कांग्रेस की पहले लिस्ट आई, तो लिस्ट आने पे जिन लोगों की टिकट कटी, तो उसमें से जो भारी भरकम कैंडिडेट थे या जो भी मान ले अपन, वो लोग इधर उधर भगने लगे। इधर उधर भगे तो अंजलि यादव जी, जो कि पहले कांग्रेस में थी, वो सीधा आई और भाजपा के लोगों से मिली और भाजपा के लोगों ने उनको सीधा फाइनेंस किया
और फाइनेंस करने के बाद में वो सीधा मेरी पार्टी के लोगों से प्रदेश में जाके मिली। प्रदेश में जाने के बाद में उन्होंने मेरे टिकट का सौदा किया और ये क्लियर सी बात है कि बहुत मोटी रकम दी गई है मेरे टिकट का सौदा करने के लिए और कांग्रेस को हराने के लिए। तो ये सब चीजें टिकट मेरी कटने के बाद में मेरे लोगों को, मेरे समाज के लोगों को, दलित भी आ गए, आदिवासी भी आ गए, बहुजन समाज भी आ गया, उन लोगों को जैसे ही पता लगा कि यार ये तो हमारे बच्चे के साथ में गलत हुआ है, हमारे समाज के लोगों के साथ में गलत कर रही है पार्टी, तो उन लोगों ने आज इस मीटिंग का आयोजन रखा कि भाई हम कहीं ना कहीं आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस बैठक में जो आयोजन में थे कौन कौन से सामाजिक संगठन थे, कहें तो कौन कौन सी जातियां थी जो यहाँ पे सम्मिलित रही? देखिए, संगठन इसमें बहुत सारे थे और सारे लगभग जो जितने भी संगठन थे वो अंबेडकर जी से जुड़े हुए संगठन थे और सामाजिक संगठन थे और SC ST के संगठन थे सारे। सबसे पहले आप बताएं कि एक चर्चा का विषय तो है ही, निसंदेह चर्चा का विषय है। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर अंजलि यादव पे कि उनका आपका टिकट खरीद फरोख्त करके लेके आए हैं। आप बिल्कुल क्लियर करें कि किन के इशारों पे हुआ है और कौन लोग हैं जो आपके टिकट काटी गई है, क्यों आप बताएं मुझे। जी, ये बिल्कुल क्लियर है कि जब अंजलि यादव जी को जयपुर हमारे प्रदेश कार्यालय पे लेके गए आजाद समाज पार्टी के पे, तो ले जाने वाला जो व्यक्ति था वो भाजपा का ही भी एक कार्यकर्ता है और बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता है, जिनके खुद के कार्यालय में ही भाजपा का ऑफिस है और वही व्यक्ति वहां पे ले जाके और उसको टिकट दिलवा के लेके आते हैं। तो इसमें सीधा सीधा है कि भाजपा के लोग ही उनकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं कांग्रेस को हराने के लिए। लेकिन आज जो ये हमारी जो बैठक हुई है, समाज की बैठक, समाज में यही समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि हमें किसी से अगर खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ RSS और भाजपा से है। हमें किसी से खतरा है तो वो संविधान विरोधी जितनी भी पार्टियां उनसे खतरा है। तो हमारे समाज के लोगों ने आज यही निर्णय लिया है कि हमें